हेलो स्टूडेंट्स। 17th को 10th का मैथ्स है। स्टैंडर्ड हो या बेसिक, फॉर्मूला की प्रॉब्लम तो सबको होती है। आज की वीडियो मेंसुरेशन यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पर बेस्ड है। मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारा फॉर्मूला कवर कर दिए हैं और इस तरह कवर किया है कि कोई ट्रिकी क्वेश्चन भी आप कर लोगे। उसमें देखिए दो तरह का फॉर्मूला यूज होता है, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। दूसरा क्या होता है, कभी कभी वो लोग स्फेरिकल सेल दे देते हैं, मतलब हॉलो सिलेंडर बोल देते हैं, हॉलो स्फीयर बोल देते हैं, हॉलो हेमिस्फीयर बोल देते हैं। तब हॉलो बोलने पर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैंने सारे ही कवर कर दिए हैं। आप वीडियो पर एंड तक बने रहो। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चलो हम लोग वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आप देख रहे हो, वॉल्यूम का फॉर्मूला है और कर्व सरफेस एरिया। आप देख रहे हो क्या क्या है आपके पास। आपके पास दो चीजें हैं। वॉल्यूम है किसका, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिलेंडर पढ़ रहे हैं। देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर का अगर मैं आर को बोलूं, आर को मैं रेडियस बोलूं और एच को मैं हाइट बोलूं, आर इज रेडियस, एच इज हाइट, तो क्या होता है, इसका तीन फॉर्मूला आप याद करो। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो गया, फिर आपकी टोटल सरफेस एरिया क्या हो गई, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसको बच्चे कभी कभी ओपन करके लिखते हैं। देखो कभी कभी बच्चे ऐसे ओपन कर देते हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख देते हैं। देखो क्या होता है इसमें, आप अच्छी तरह समझ लो। जो इसमें दो एरिया लिखी हुई है, आप देख पा रहे हो दो एरिया लिखी हुई है। एक लिखा हुआ है 2 पाई आर एच और दूसरा लिखा हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच क्या है, वो कर्व सरफेस एरिया है। और 2 पाई आर स्क्वायर कैसे आया, जब हम बेस और टॉप को ऐड कर देते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाता है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपकी सिलेंडर हो गई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कोन की तरफ। कोन सरफेस एरिया में पाई आर एल प्लस आर होता है। मैं इसकी करेक्शन कर देता हूं जरा। क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर होता है। तो यहां पे एक मिस्टेक है, ये एल होता है। देखो क्या हो गया, ओपन करो तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है, पाई आर एल क्या है, ये वाला देखो क्या है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। पाई आर एल है कर्व्ड सरफेस एरिया और पाई आर स्क्वायर क्या है, बेस है। तो आप देख लो कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस को ऐड कर देने से टोटल मिल जाती है। तो आप देखोगे, अगर आप फिगर में मैं आपको एक बार दिखाऊं कि कर्व कैसा दिखता है, तो कर्व देखो कैसा दिखेगा। आप ध्यान से देखो, अगर मैं बेस बनाऊं ही नहीं तो ये कर्व दिख रहा है। देखो ये वाली चीज क्या दिख रही है, ये कर्व दिख रही है, ये कर्व दिख रही है। ये कर्व सरफेस एरिया है जो पाई आर एल है। इधर वाली एल है, इधर वाली आर है, ये वाली आर है, ये वाली एल है। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल है। और जब बेस ऐड हो जाता है तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर वो टोटल बन जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट आप देख रहे हो, ये स्फेयर है। स्फेयर का कर्व सरफेस होता ही नहीं है। देखो स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया बिल्कुल नहीं होता है। खाली क्या होता है, स्फेयर में सिर्फ टोटल सरफेस एरिया ही होती है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है, यहाँ पर रेडियस होती है। तो ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें दो ही चीज याद रखना है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और टोटल सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया बिल्कुल नहीं होता, टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चलो हम लोग आगे बात करते हैं हेमिस्फीयर के ऊपर। तो आप देख रहे हो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का फिगर आपने देख लिया, हेमिस्फीयर की रेडियस देख ली। इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। इसमें ऐसे तीन फॉर्मूला होते हैं। वॉल्यूम स्फेयर का हाफ हो गया, आप देख पा रहे हो स्फेयर का क्या होता था 4/3, हाफ कर दो तो 2/3। लेकिन यहाँ पे ट्रिकी क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एंड टोटल सरफेस। तो देखो हेमिस्फीयर में दो दो होते हैं, एक कर्व्ड सरफेस भी होता है और एक टोटल भी। तो कर्व्ड सरफेस कैसा होता है, अगर हेमिस्फीयर को ऐसे बना दो, आप हेमिस्फीयर ऐसा बना दो, उसमें वो ऊपर वाली टॉप ऐड ही नहीं करो, ऊपर वाली टॉप ऐड नहीं किया, तो ये क्या हो गया, कर्व्ड। ये वाली क्या हो गई, कर्व्ड हो गई। और अगर आप इसी में बेस को लगा दो, जैसे ऐसे किया और ऊपर से बेस को भी कनेक्ट कर दिया, जो पूरी हो गई, बेस भी कनेक्ट हो गई, तो ये क्या हो गया, टोटल हो गया। तो इस चीज को समझना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो ट्रिकी भी स्टार्ट होते हैं। ट्रिकी क्या होती है, अभी तक तो आपने सीधा सीधा पढ़ा। क्या पढ़ा, सीधा सीधा आपने पढ़ा, क्या सिलेंडर पढ़ा, कोन पढ़ा, स्फीयर और हेमिस्फीयर पढ़ा। लेकिन इतना ही नहीं, घुमा फिरा कर भी आता है। अब कभी कभी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पूछते हैं, स्फेरिकल सेल बोल देते हैं या हॉलो बोल देते हैं। तो आप देख रहे हो फिगर में, ये हॉलो सिलेंडर, आप ध्यान से देखो फिगर, ये हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में क्या होता है, दो दो सीट लगी होती है, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, जैसे पाउडर का डब्बा हो, इस तरह की काफी चीजें हॉलो सिलेंडर होती है। तो हॉलो सिलेंडर में दो रेडियस होते हैं और हाइट एक होती है, रेडियस दो होते हैं, हाइट एक होती है।
तो यहाँ पे आर है हमारा इंटरनल रेडियस, आर कैसा है, इंटरनल रेडियस है। कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर है इंटरनल रेडियस, कैपिटल आर है एक्सटर्नल रेडियस, और एच है हाइट, एक्सटर्नल रेडियस है और एच क्या है हमारी हाइट है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं आपको टेंशन करनी है, इंटरनल और एक्सटर्नल पुट करनी पड़ती है। मैं फिगर में दिखा दूं इंटरनल कौन सी है, देखो फिगर में, ये देखो, ये फिगर में देखो, ये इंटरनल है, छोटी वाली इंटरनल है, और ये पूरी जो बड़ी वाली है यहां से यहां तक, ये आपकी एक्सटर्नल, देख पा रहे हो, ये पूरी बड़ी वाली एक्सटर्नल है और छोटी वाली इंटरनल है, और ये पूरी हाइट है हमारी, ये वाली हाइट नहीं बदलती, हाइट सेम रहती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये हॉलो सिलेंडर था। अब आप फिगर में देखो हॉलो कोन है, हॉलो कोन में क्या होता है, हॉलो कोन का जो होता है, ये देखो क्या क्या होता है हॉलो कोन का। हॉलो कोन में यहाँ पे एक आर छूटा हुआ है, मैं लिख दूं, वो आर लिख दूं, ये देखो यहाँ पे कैपिटल आर छूटा हुआ है। अब देखो ध्यान से, हॉलो कोन का जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पूछेंगे, वॉल्यूम पूछें या वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पूछें, तो यहाँ पे देखो क्या फर्क पड़ा। जब आप कोन का लिखते हो, कोन का कैसे लिखते हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखते हो ऐसे, ये कोन का लिखते हो। लेकिन हॉलो हो जाने पर क्या चेंज हुआ, बोलो, हॉलो हो जाने पर क्या हुआ, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर लगा। जहां पे स्मॉल आर है इंटरनल रेडियस, ध्यान से देखो स्मॉल आर कौन सा है, ये इंटरनल रेडियस है, और कैपिटल आर कौन सी है, कैपिटल आर आपकी एक्सटर्नल रेडियस है, डन। तो ये देखो इंटरनल है और एक्सटर्नल है, डन। और एच तो हाइट है ही, हाइट हाँ होगी क्योंकि ये कोन है ना, तो कोन में हाइट भी होगा। तो ये फिगर में मैं आपको सारी चीज दिखा दूं, देखो फिगर, फिगर में मैं आपको सारी चीज दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये छोटी वाली आर है, स्मॉल आर इंटरनल रेडियस, और ये जो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक छोटी है, और मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको, मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अगर मैं यहां से यहां तक पूरा कर दूं, ये पूरा यहां से यहां तक कर दूं, तो वो कैपिटल आर हो जाएगा अंदर तक एकदम बिल्कुल। तो स्मॉल आर वो छोटी वाली, और बड़ी वाली कैपिटल आर भी, और ये वाली आपकी एच हो गई, हाइट हो गई, और ये स्लांट हाइट हो गई। तो आप देखो ध्यान से, हॉलो कौन अगर है, मटेरियल पूछा है, तो आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों यूज करने पड़ते हैं। साथ साथ अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं, तो आपको दो चीजें यूज करनी पड़ती है, स्मॉल एल और कैपिटल एल। तो स्मॉल एल क्या होती है, इंटरनल स्लांट हाइट, क्या होता है बोलो, इंटरनल स्लांट हाइट। और कैपिटल एल क्या हो गया बोलो, कैपिटल एल क्या हो गई आपकी, कैपिटल एल आपके हो गए एक्सटर्नल स्लांट हाइट, एक्सटर्नल स्लांट हाइट हो गई। ये देखो फिगर में, ये आपकी स्मॉल और कैपिटल का डिफरेंस फिगर में देखो, ये बाहर वाली जो है ना, आप देखो दोनों का डिफरेंस, बाहर वाली कैपिटल एल है, ये पूरी क्या है, ये बाहर वाली पूरी इतनी से इतनी क्या है, कैपिटल एल है, और जो अंदर वाली छोटी वाली है, ये क्या है आपकी, छोटी वाली स्मॉल है। तो आप फिगर अच्छी तरह समझो, अगर आप फिगर समझ लोगे तो सम आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, आराम से आप वैल्यू पुट कर लोगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हॉलो स्फीयर आ जाता है, आप ध्यान से देखो क्या आ जाता है, हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर में भी दो रेडियस होंगे, कैसे कैसे देखो दो रेडियस होंगे, आप समझ लो, आप दोनों रेडियस समझो। देखो जब छोटा वाला, अगर मैं इसको यहां से थिक कर दूं, ये छोटा वाला आपका स्मॉल आर हो गया, ये छोटा वाला क्या हो गया, स्मॉल आर। और जो बड़ा वाला है यहां से यहां तक, मैं थोड़ा आपके लिए कलर बदल के ब्लू कलर से दिखा देता हूं, जो बड़ा वाला यहां से लेकर यहां तक है, ये पूरा अंदर बाहर तक, ये जो बड़ा वाला है कैपिटल आर है, देखो छोटा वाला स्मॉल आर है और बड़ा वाला क्या है, कैपिटल आर है। तो इंटरनल है, स्मॉल आर को हम इंटरनल रेडियस बोलते हैं, और कैपिटल आर को हम कौन सा बोलते हैं, देखो स्मॉल आर मेरा क्या है, स्मॉल आर है हमारा इंटरनल रेडियस, और कैपिटल आर है मेरा एक्सटर्नल रेडियस। देखो इंटरनल हो गई और कैपिटल आर क्या हो गया हमारा, एक्सटर्नल रेडियस हो गया। और यहाँ पे हाइट नहीं लगेगी क्योंकि स्फेयर है, तो स्फेयर में हाइट तो लगती नहीं। तो आपको अगर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हॉलो हॉलो स्फीयर के लिए बोले, हॉलो स्फेरिकल को स्फेरिकल सेल भी बोला जाता है, ध्यान से सुनो, हॉलो स्फीयर न लिखकर वर्ड लिख देंगे स्फेरिकल सेल, तो आप जब निकालोगे तो आपको दो आर यूज करनी होगी, कैपिटल और स्मॉल, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट है आज के लिए, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप तो कर लो। अब होप करता हूं आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, तो लाइक देते जाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाओ, एग्जाम में डायरेक्ट सपोर्ट करेगा। और चलो लास्ट करते हैं, देखो हेमिस्फेरिकल सेल, हेमिस्फेरिकल सेल में भी सब कुछ वही होता है, देखो में वॉल्यूम को हाफ कर देना, और टोटल सरफेस एरिया में दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो गई, देखो ये तो ये एक हुआ, और दूसरा देखो पाई आर स्क्वायर छोटा वाला और बड़ा वाला ये ऐड हो गया, कैसे, देखो ये कैपिटल आर, इसमें भी स्मॉल आर इंटरनल रेडियस है, इसमें भी स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेडियस है, और कैपिटल आर इसमें भी क्या है, एक्सटर्नल रेडियस है। तो
अभी फिगर में अगर आप देखना चाहो तो अंदर वाला जो छोटा वाला है, मैं एक बार दिखा दूं फिगर में, देखो जो छोटा वाला है ये देखो, ये ऐसे देखो आप, ऐसे है ना, ये ऐसे बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है, ऐसे बनी हुई, देखो ऐसे बनी हुई है। तो देखो जो छोटा वाला है ये आपका स्मॉल आर है, और जो बड़ा वाला है ये, मैं इसको और अच्छी तरह अगर बना दूं तो छोटा वाला स्मॉल आर होगा और बड़ा वाला, छोटा वाला स्मॉल आर और बड़ा वाला कैपिटल आर होगा। तो देखो यहां से यहां तक अगर मैं लूं, यहां से यहां तक लूं तो ये स्मॉल आर होगा, और अगर मैं दूसरी तरफ से लूं, बड़ा करके लूं, अगर मैं इधर से इधर तक लूं, ये पूरा ले लूं तो ये कैपिटल आर हो जाएगी। तो आपको यही चीज समझना है कि इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या है, सारे लगा दोगे आपके आराम से सम बन जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ, इस फॉर्मूला के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूं। जल्दी मिलता हूं दूसरी वीडियो के साथ, आप बने रहना, आपको एग्जाम तक में काफी मटेरियल मिलेंगे। इसी चैनल पर साइंस भी आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री सारे मिल जाएंगे आपको। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। थैंक यू सो मच, सी यू सून।